हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, उसे चलना है ज़रूर, इसे जलना है ज़रूर। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में और ख़ास तौर पर इस वीडियो के सीरीज़ में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th की अगली नेक्स्ट पोएम की बात करेंगे। वैसे जितनी पोएम्स है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 4-5 पोएम पढ़ा दी जा चुकी है। यदि अभी तक उन सारी पोएम्स को आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा कर के उसको कवर कर सकते हो, अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से भी आप 1 बाय 1 करके आप सारी वीडियोस को कवर कर सकते हो। वैसे प्रोच की बात किया जाए तो प्रोच का पहला वाला लेसन अ लेटर टू गॉड उसको भी पढ़ा दिया गया है, तो उसको भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप जा देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। इसके जो राइटर है, मीन्स जो पोएट है, वो कवि है, वो कौन है? रॉबिन क्लेन है। इसके पोएट का नाम रॉबिन क्लेन है। इस पोएम में जो कवि है वो एक माँ और एक बच्ची के बीच वार्तालाप का वर्णन कर रहे हैं कि एक जो बच्ची है वो फ्री होना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है, और एक माँ उसे बार बार समझा रही होती हैं कि बेटा ऐसे रहा करो, इस प्रकार से रहा करो, और उसे बहुत बुरा लगता है। उस बच्ची का नाम है अमांडा, और बच्ची को बहुत बुरा लग रहा होता है, और कैसे कैसे बुरा लगता है, फिर अपनी क्या क्या वो व्याख्या करती है, क्या क्या बातें बताती है, बस इस पोएम को पढ़ेंगे और वही जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। अमांडा। अमांडा उस लड़की का नाम है। तो पहली वाली स्टेंजा में चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। डू नॉट मीन्स मत, बाइट मीन्स दांतों से काटा करो, योर नेल्स मीन्स अपने नाखूनों को। अमांडा। अमांडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटा करो। डू नॉट मत, हंच मीन्स झुका करके बैठा करो, योर शोल्डर मीन्स होता है अपने कंधे को। अमांडा। अमांडा अपने कंधे को झुका कर मत बैठा करो। उसकी माँ कह रही है अमांडा को, क्या कह रही है कि डू नॉट बाइट। डू नॉट मीन्स मत, बाइट मीन्स दांतों से काटा करो, योर नेल्स मीन्स अपने नाखूनों को। अमांडा। डू नॉट हंच, मत झुका करके बैठा करो, योर शोल्डर मीन्स अपने कंधों को। अमांडा। ए स्टॉप, छोड़ दो, स्लॉचिंग, सुस्त होना, एंड शिट अप, और बैठा करो स्ट्रेट। अमांडा। अमांडा सुस्त होना छोड़ दो और सीधे बैठा करो। अब देखिए अगले वाली स्टेंजा में, यानी ये पहले वाली स्टेंजा में उसकी माँ कह रही है अमांडा को। अब अगले वाली स्टेंजा में देखिए क्या भाव है। अब अगले वाली स्टेंजा में वो लड़की अपना स्वयं एक्सप्लेन कर रही है, अपना स्वयं का व्यू बता रही है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज एमेरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ध्यान देना, वो लड़की कह रही क्या कि देयर इज़ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स होता है शांत, कि काश शांत। एमेरल्ड मीन्स नीला हरा, और सी मीन्स होता है समुद्र। पहले मीनिंग क्लियर कर लीजिए। लैंग्वेज मीन्स शांत, एमेरल्ड सी मीन्स नीला हरा समुद्र, और शोल मीन्स एकमात्र, इनहैबिटेंट मीन्स होता है निवास करना, मरमेड मीन्स होता है जल परी की तरह, और ड्रिफ्टिंग मीन्स चर विचरण करना, और ब्लिसफुली मीन्स आनंदपूर्वक। तो वही लिखा है कि काश देयर इज़ अ लैंग्वेज, काश कोई शांत एमेरल्ड सी होता, अर्थात नीला हरा समुद्र होता। वो लड़की कहती है कि काश कोई शांत नीला हरा समुद्र होता, वेयर मीन्स जहाँ, द सोल मीन्स होता है एकमात्र, अर्थात अकेली, इनहैबिटेंट मीन्स होता है निवास करती, मी मीन्स मैं, अर्थात यानी जहाँ मैं एकमात्र अकेली मैं ही निवास करती। काश कोई नीला हरा शांत समुद्र होता, और जहाँ मैं ही एकमात्र क्या करती, निवास करती। एक मरमेड एक जलपरी की तरह रहती, और ड्रिफ्टिंग चर विचरण करती, ब्लिसफुली मीन्स आनंदपूर्वक। काश कोई शांत नीला हरा समुद्र होता, जहाँ मैं एकमात्र मैं ही निवास करती, और जल परी की तरह उसमें प्रसन्नपूर्वक आती और जाती, अर्थात विचरण करती। यानी कहने का मतलब है कि काश मैं घर पे अकेली ही होती, और जहाँ मन करता वहाँ चली जाती, और जब मन होता तब घर पर आती, कहीं भी बैठ सकती, कहीं भी जा सकती, अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त कर रही है।
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब अगले वाली स्टेंजा में फिर उसकी माँ कहती है, तो क्या कहती है देखिए, डिड यू फिनिश, क्या तुमने पूरा कर लिया है, योर होमवर्क मीन्स अपने गृह कार्य को अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपने गृह कार्य को पूरा कर लिया है। डिड यू टाइडी, क्या तुमने साफ कर लिए है, योर रूम मीन्स अपने कमरे को अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपने कमरा को साफ कर लिया है। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, कि आई टोल्ड, मैंने तुमसे कहा था, यू मीन्स तुमसे, टू क्लीन मीन्स साफ करने के लिए, योर शूजेस मीन्स होता अपने जूते, अमांडा, अमांडा मुझे लगता है कि मैंने तुमको कहा था कि अपने जूते साफ कर लेना, क्या तुम जूते साफ कर ली हो। अब देखिए अगले वाले स्टेंजा में फिर से वही लड़की अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है और क्या कहती है देखिए, वो कहती है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, अ पैटर्न शॉप डस्ट विद माई हसेड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वो कहती है कि काश आई एम ऑर्फन, काश मैं अनाथ होती, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, काश मैं अनाथ होती, रोमिंग घूमती, द स्ट्रीट मीन्स होता है गलियों में, काश मैं अनाथ होती और गलियों में घूमती। आई पैटर्न, पैटर्न मीन्स आकृतियाँ बनाना, सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम, डस्ट मीन्स होता है धूल, में विथ मीन्स से या साथ, माई मीन्स अपने, हसड मीन्स शांत, बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव से। काश मैं अनाथ होती और गलियों में घूमती और मैं आकृतियाँ बनाती, कहाँ, शांत कोमल, लिखा है ना, आई पैटर्न मीन्स मैं आकृतियाँ बनाती, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, डस्ट मीन्स होता है धूल में, विथ माई हसड मीन्स अपने शांत, बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव से, और अपने शांत नंगे पाँव से उसमें आकृतियाँ बनाती। उसका कहना है कि द साइलेंस इज़ गोल्डन, साइलेंस मीन्स खामोशी, इज मीन्स होती है, गोल्डन मीन्स मूल्यवान। अमांडा का कहना है कि जो खामोशी होती है वो मूल्यवान होती है, और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता होती है वो सुखद होती है। वास्तव में मानते हैं स्वतंत्रता सुखद होती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वतंत्रता उतनी होनी चाहिए कि जिसमें दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरों को दर्द ना हो। अगर आप दूसरों को दर्द दे करके, दूसरों को कष्ट दे करके अपने आप को आप स्वतंत्र महसूस करोगे, तो ये स्वतंत्रता नहीं है, ये परतंत्रता ही है, ये गुलामी ही है। द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस मीन्स खामोशी, इज है, गोल्डन मीन्स मूल्यवान। सबसे इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ जो बताई गई है वो खामोशी बताई गई है। द फ्रीडम इज स्वीट, और सबसे मधुर चीज़ जो बताई गई है वो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता को बताई गई है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर से उसकी माँ अमांडा को कहती है कि डू नॉट मीन्स मत, ईट मीन्स खाया करो चॉकलेट, चॉकलेट को अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाया करो। रिमेंबर मीन्स याद करो, योर मीन्स अपने, एक्ने मीन्स होता है मुहासे, अर्थात जो दाने पड़ गए थे तुम्हारे चेहरे पर उसे याद करो अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखा करो अमांडा। व्हेन आई एम स्पीकिंग, जब मैं बोल रही होती हूँ, टू यू मीन्स तुमसे अमांडा, अमांडा जब मैं तुमसे बोल रही होती हूँ तो आई एम स्पीकिंग टू यू, तो मेरी तरफ क्या किया करो, तुम देखा करो, अर्थात मेरी बात को माना करो। अब देखिए आगे वाले में फिर से वही बालिका अपने भावनाओं को व्यक्त करती है और क्या कहती है कि काश आई एम रेप्यूंजल, रेप्यूंजल ये एक परी का नाम है जिसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसी का यहाँ पास जोरा वर्णन किया गया है कि आई एम रेप्यूंजल, काश मैं एक रेप्यूंजल नामक परी होती, काश मैं एक रेप्यूंजल नामक परी होती। आई हैव नॉट अ केयर, देखो सबसे पहले थोड़ा मीनिंग कर लीजिए, रेप्यूंज क्लियर कर लीजिए मीनिंग को। रेप्यूंजल नामक मतलब, रेप्यूंजल का मतलब होता है, रेप्यूंजल नामक एक परी होती है, और केयर मीन्स परवाह करना, टावर मीन्स होता है मीनार, ट्रैंकिल मीन्स आपको पता है शांत, और रेयर मीन्स दुर्लभ होगा, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, और ब्राइट मीन्स चमकदार, हेयर मीन्स बाल। आगे वाली स्टेंजा में भी देख लीजिए, शुल्किंग मुँह फुलाना, शुल्किंग मीन्स होता है मुँह फुलाना, और आगे देखो कहीं लिखा हुआ है नैग्ड, NAGGED, नैग्ड मीन्स परेशान करना। तो चलिए देख लीजिए जल्दी से दो स्टेंजा को देख लीजिए। तो लड़की कहती है कि आई एम रेप्यूंजल, काश मैं रेप्यूंजल नामक परी होती। आई हैव नॉट अ केयर, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की परवाह ना होती। लाइफ मेरी जो ज़िंदगी है वो कहाँ होती, इन अ टावर, एक मीनार में होती, और वो मीनार में कैसी होती,
ट्रैंकिल, शांत, एंड रेयर मीन्स और दुर्लभ। शांत और दुर्लभ उस मीनार में मेरी ज़िंदगी होती। और आई विल सर्टेनली, तो मैं निश्चित रूप से, नेवर मीन्स कभी भी ना, लेट डाउन मीन्स गिराती, तो मैं निश्चित रूप से कभी भी ना गिराती, माई मीन्स अपने, ब्राइट मीन्स चमकदार, हेयर मीन्स बालों को, और मैं अपने चमकदार बालों को कभी भी नीचे ना गिराती। अब लास्ट वाले स्टेंजा में देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टॉप मीन्स छोड़ दो, सुल्किंग मीन्स मुंह फुलाना, बात बात में मुंह फुलाना छोड़ दो, एट वंस मीन्स तुरंत ही, अमांडा, अमांडा बात बात में मुंह फुलाना छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा रहती हो, सो मूडी मीन्स बहुत परेशान, अमांडा। एनीवन, कोई, वुड थिंक, सोचेगा, दैट कि आई नेग्ड, मैं परेशान किया, मैं परेशान करती हूँ, यू मीन्स तुम्हें, अमांडा, कोई क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तो इस प्रकार से एक माँ और एक बेटी के बीच वार्तालाप का वर्णन रॉबिन क्लिन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पोएम से हमें सीख भी मिलती है कि कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की बात हमें मानना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स अपने संतान के लिए, अपने संतान को कहीं ना कहीं सही ही रास्ता बताते हैं, सही ही गाइडेंस देते हैं। तो इस प्रकार से ये पोएम समाप्त हुई। ये पोएम आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।